चलो तो डेल्टा एक्सचेंज का यूज करके ट्रेड करते हैं बीटीसी के अंदर। हमारे पास में अभी 500 रुपए, ठीक है। अरे ये क्या, पैसे कहाँ गए? मैंने फिर से अपना नुकसान करवा लिया इतने सारे चार्जेस देके, क्योंकि मेरे को डेल्टा एक्सचेंज के जितने भी चार्जेस थे उनके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं था। इस वजह से मैंने अपना नुकसान करवा लिया। अगर आप भी भाई डेल्टा एक्सचेंज का यूज करते हो और उसके ऊपर बीटीसी या किसी और क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, तो आपको डेल्टा एक्सचेंज के चार्जेस के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप भी मेरी तरह अपना बड़ा नुकसान करवा लोगे। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक एक चीज बारीकी से बताऊंगा। डेल्टा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म आपसे कौन कौन से चार्जेस लेता है, कौन कौन सी ट्रेडिंग फीस लेता है, वो भी इस वीडियो में जानने को मिलेगा। एक एक चीज आपको बारीकी से बताऊंगा, कितना चार्जेस देना पड़ता है और कितने टाइप के चार्जेस आपको यहाँ पे देने पड़ते हैं, वो आपको जानने को मिलेंगे। और जो स्टैंडर्ड चार्जेस है उनके बारे में आपको बताऊंगा। साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि डेल्टा एक्सचेंज के ऊपर आप अपने चार्जेस को कम करके, यानी कम चार्जेस के अंदर आप ट्रेड कैसे कर सकते हो, वो भी आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी, इसलिए पूरा इस वीडियो को देखिएगा। उसके बाद ही डेल्टा एक्सचेंज का यूज कीजिएगा, आपको यहाँ पे जरूर से फायदा मिलेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि नॉलेजेबल वीडियोस में आपके लिए लाता रहता हूँ। मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। आपको हमारी मोबाइल की स्क्रीन नजर आ रही होगी। यहाँ पे मैं डेल्टा एक्सचेंज को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया हमारे सामने ओपन हो चुका है। अभी कल ही मैंने 500 रुपये इसके अंदर ऐड किए थे और हुआ क्या कि मेरे 500 के 500 का लॉस हो गया। कुछ अच्छा चार्जेस भी मेरे को यहाँ पे देना पड़ा, तो वो भी है। तो आज हम चार्जेस के ऊपर बात करने वाले हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से चार्जेस लगते हैं इसके अंदर, वो जानना आपके लिए जरूरी है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपको चार्जेस लगते हैं उसके ऊपर जाने के लिए आपको क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए फीस का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ मैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो दो तरह के चार्जेस है। यहाँ पे नीचे देख पा रहे हो ये वाला, ये योर फीस फॉर द सिलेक्टेड कंट्रैक्ट। ठीक है। तो यहाँ पे जो चार्जेस आपको लगेंगे वो आपको जानना जरूरी है। यहाँ पे जो मेकर चार्जेस है, मेकर चार्जेस है 0.02%। और जो यहाँ पे टेकर चार्जेस है 0.05%। कुछ भी समझ नहीं आया होगा मेरे को पता है। तो यहाँ पे इसको समझने के लिए मैं आपको एक एक चीज बताता हूँ। यहाँ पे मेकर चार्जेस क्या होते हैं वो सबसे पहले जान लीजिए। मेकर चार्जेस का मतलब है कि यहाँ पे देखिए एक लिमिट ऑर्डर है, एक यहाँ पे है मार्केट ऑर्डर। अब भाई जब भी आप लिमिट ऑर्डर पे कुछ बाय करोगे, ठीक है, जब भी आप लिमिट ऑर्डर पे बाय करोगे तो आपको 0.02% देना पड़ेगा लिमिट ऑर्डर पे बाय करने पे। और अगर आप लिमिट ऑर्डर पे बाय नहीं करते और मार्केट ऑर्डर पे बाय करते हो, तो उस केस में क्या सीन है, उस केस में आपको 0.05%, यानी जो टेकर चार्जेस होते हैं वो अगर मार्केट ऑर्डर पे बाय करते हो, ठीक है। टेकर चार्जेस का मतलब है कि आप जब मार्केट ऑर्डर पे बाय करोगे तो आपको ये वाले चार्जेस देने पड़ेंगे, और अगर आप लिमिट ऑर्डर पे बाय करोगे तो आपको ये वाले चार्जेस देने पड़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे 0.05% आपको देना पड़ता है अगर आप मार्केट ऑर्डर पे किसी भी क्वांटिटी को बाय करते हो, बीटीसी हो चाहे इथेरियम हो चाहे कुछ और हो। ठीक है। तो ये आपको देना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे स्कैल्पर्स, जो स्कैल्पर्स है उनके लिए एक ऑफर है। स्कैल्पर्स के लिए क्या ऑफर है ये देख लीजिए। स्कैल्पर्स के लिए यहाँ पे कुछ परसेंट तक की यहाँ पे बचत होती है। जो स्कैल्पिंग करते हैं 15 मिनट के अंदर अंदर अगर आप अपनी पोजीशन को क्लोज करते हो तो आपको यहाँ पे चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। ये तो मेकर चार्जेस टेकर चार्जेस ये अलग है, ठीक है। बाकी स्कैल्पिंग करते हो तो आपको यहाँ पे ज़्यादा चार्जेस नहीं देने पड़ते एज कम्पेयर टू अदर ब्रोकर्स, अदर जो प्लेटफॉर्म है उनके कंपेरिजन में। अब यहाँ पे मेरे भाई आप यहाँ पे कैलकुलेट भी कर सकते हो, यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेटर दे रखा है। ठीक है। प्रॉफिट लॉस, यहाँ पे ट्रेड साइज जो भी है यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो कितने चार्जेस आपको देने पड़ सकते हैं, क्या है क्या सीन है। तो यहाँ पे हम देखिए एंट्री एग्जिट करके थोड़ा दिखाते हैं। जैसे हम बाई कर रहे हैं यहाँ पे कितना यूएसडीटी, मान लेते हैं कि 100 यूएसडीटी हम यहाँ पे बाई करेंगे, और एग्जिट प्राइस होगा हमारे पास में 110 यूएसडीटी, यानी 10 यूएसडीटी का हम प्रॉफिट करेंगे। हम यहाँ पे मार्जिन लेंगे 25 का। ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पे इन्होंने चार्जेस नहीं दिखा रखे। ठीक है। तो यहाँ पे चार्जेस कैसे कैलकुलेट करोगे वो सब मैं आपको बताता हूँ।
वो चार्जेस कैलकुलेट करने के लिए होगा क्या, जैसे कि मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। कैलकुलेटर हमने यहाँ पे ओपन कर लिया, ठीक है। अब कैलकुलेटर ओपन कर लिया मेरे भाई। अब मान लेते हैं कि आपने 1000 USDT पे बाई किया और लिमिट प्राइस पे बाई किया। लिमिट प्राइस पे बाई किया, इसका मतलब क्या, आपको चार्जेस देने पड़ेंगे 0.02%। वही है। तो 0.02% का क्या वैल्यू होता है, अगर 1000 क्वांटिटी आपने 1000 USDT अगर आपने बाई किया है, तो उसमें यहाँ पे होता है क्या है, 0.02, यानी आपको इतना चार्जेस देना पड़ेगा, इतना यूएसडीटी। ये इतना यूएसडीटी कितना होता है, 85 से इंटू करोगे तो यानी 17 रुपये आपको देने पड़ेंगे 1000 क्वांटिटी। तो यानी ज़्यादा चार्जेस आपको यहाँ पे देने नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर आप वहीं अगर मार्केट प्राइस पे बाय करोगे तो आप 1000 क्वांटिटी है, 1000 क्वांटिटी के ऊपर आपको चार्जेस देने पड़ेंगे 0.05% का, ठीक है। जो कि इतना बनता है, एंड इसको अगर मैं इससे इंटू करता हूँ तो 42 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे 1000 क्वांटिटी के अंदर। तो मेरे भाई इस तरह से आप चार्जेस को कम कर सकते हो। आपको हमेशा लिमिट प्राइस का यूज करना है, जिससे कि आपको 0.02% चार्जेस देने पड़े और अपने चार्जेस को आप इस तरह से सेव कर सकते हो। जो चार्जेस का कॉन्सेप्ट है आपको पूरा प्रॉपर समझ में आया होगा। कौन से चार्जेस लगते हैं, दो तरह के चार्जेस लगते हैं, एक तो मेकर और एक टेकर, दो तरह के चार्जेस है, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। कुछ हद तक चार्जेस आपके यहाँ पे इस पे भी डिपेंड करते हैं, लीवरेज पे। जितना ज़्यादा आप लीवरेज लोगे, जितना ज़्यादा आप लीवरेज लोगे उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो ये था आज का वीडियो जिसके अंदर हम चार्जेस के ऊपर बात की है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस मैं लाता रहता हूँ आपके लिए।